गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1C में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर कह रहा है कि यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। अब रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी क्या है? रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी सेम जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में देखा, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होता था कि हम इसमें किसी भी रेशनल नंबर को इसमें आगे पीछे इसकी पोजीशन को कर सकते थे। तो वही अगर हम इसकी पोजीशन को आगे पीछे करें तो इसमें इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये हमें पता हो गया है। तो हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे कि इसे हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। उसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा ये आप अभी देखेंगे। जैसे कह रहा है कि रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, अब हमने 4/3 को पहले लिखा, चलिए ठीक है। -2/3 को प्लस -2/3 को उसके बाद लिख लिया। फिर हमने क्या किया कि सेकेंड वाले को थर्ड वाली पोजीशन पे कर दिया 3/5 और -11/5 को अपनी जगह पर रहने। देखिए हमने दो चीज की पोजीशन चेंज की, इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि देखिए यहाँ पे बेस दोनों का 3 था तो हमने दोनों को एक साथ कर लिया। यहाँ पर भी बेस मतलब डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन था तो हमने दोनों को एक साथ कर लिया। तो इससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी मिल जाती है। तो इसीलिए हम लोग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर को हम आगे पीछे यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। सिर्फ ये सुविधा के लिए ऐसा किया जाता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप ऐसे ही है और इन सारे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप 3, 5, 3, 5 इस तरह से अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। इसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप देखिए, अब हम इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं और इन दोनों को एक साथ 4/3 और इन दोनों में क्या हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया। 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 - 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 5 एलसीएम हो गया और फिर क्या हो गया 3 और प्लस माइनस माइनस 11। देखिए कितना सिंपल हो गया। 2/3 आ गया और यहाँ पे 11 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो गया। माइनस में -8/5। अब ये 2/3 और -8/5। अब 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15 और 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 5 3 जा 15 -8 से मल्टीप्लाई। फिर क्या हो गया 5 2 जा 10 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस फिर माइनस होना है। 8 3 जा 24/15। 24 में से 10 चला जाएगा, 14 आ जाएगा माइनस में अपॉन 15। ये आपका आंसर आ गया। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लिया है। यहाँ भी हम रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज करके ही काम करना है। अगर देखिए हम इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख लें तो एलसीएम निकालने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे तो एलसीएम निकालने में आसानी हो जाएगी। -8/3 प्लस -11/6 प्लस -1/4 प्लस 3/8। रीअरेंजमेंट हो गया, ये एक टर्म हो गया, दूसरा हम ऐसे दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6 -8 से मल्टीप्लाई, 6 1 जा -11 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 और 8 का एलसीएम 8, 4 2 जा 8 -1 से मल्टीप्लाई, प्लस 8 1 जा 8 तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 ही हो गया। 8 2 जा 16 -16 आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -11 आ गया अपॉन 6, प्लस 2 1 जा 2 जो कि -2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 8।
अब हम 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 6 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यहाँ पे कोई फायदा तो नहीं है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 4 टाइम्स। और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे। अच्छा अभी तो इसे हम सॉल्व करते लेकिन जो है एक स्टेप पहले ही कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डायरेक्ट आप अब लिखिए। 11 और 16 को ऐड करेंगे, 6 1 7 और 1 1 2, तो -27 हो गया। 8 3 जा 24, अब फिर ये जो बचा 3 में से 2 गया 1, 27 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108 आएगा। 4 7 जा और 4 7 जा 28 और 4 2 जा 108 प्लस 3। अब ये 108 माइनस में आया है अपॉन 24, तो अब क्या हो गया 105 माइनस में अपॉन 24। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं। 3 8 जा 24 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 15 बचा, 3 5 जा 15, तो फाइनली क्या आ जाएगा -35 अपॉन 8 आ जाएगा आंसर आपका। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 3 में हम रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे जहाँ पे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए -13 अपॉन 20 को हम अगर 7 अपॉन 10 के साथ लिख दें तो इसका एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा, प्लस 11 अपॉन 14 प्लस -5 अपॉन 7। यहाँ 7 और 14 का एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। ये एक टर्म हो गया, दूसरा वाला टर्म ये हो गया। अब यहाँ पे 10 और 20 का एलसीएम 20 हो गया, 21 जा 20 -13 आ गया, और 10 2 जा 20 और 7 2 जा 14 प्लस 7 और 14 का एलसीएम 14, 14 1 जा 14, 11 आ गया, 7 2 जा 14 और 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो -10 आ गया। आइए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 1 आ जाएगा, 14 में से 3 चला गया, 1 अपॉन 20, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 11 में से 10 चला गया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 10 गया, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 14। अब 20 का एलसीएम हमें निकालना है, 20 और 14 का। आइए देखते हैं, 2 10 जा और 2 7 जा। अब ये दोनों कॉमन नहीं है, कटेंगे नहीं कहीं से, तो 10 7 जा 70 और 72 जा 140, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 140 और 25 जा 100, 27 जा 140 प्लस 14 10 जा 140। देखते रहिए यहाँ पे, और 10 7 जा क्या हो गया 10 और 7 सॉरी 10 7 17 अपॉन 140। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देख लेते हैं। यहाँ भी हम रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। देखिए क्या कर सकते हैं, सोचिए ज़रा। देखिए कितना सिंपल है, ये 7 है, अगर हम दोनों को एक साथ कर लें तो -6 अपॉन 7, यहाँ पे प्लस -15 अपॉन 7, आसान हो गया, प्लस -5 अपॉन 6 प्लस -4 अपॉन 9। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये टर्म एक हो गया, ये दूसरा वाला टर्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ 7 एलसीएम आ गया, तो -6 और -15 ऊपर बचेगा, प्लस यहाँ पे 6 और 9 का एलसीएम निकालना है, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं 6 और 9 का एलसीएम। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा
18, यहाँ पर क्या आ गया 18, इसका एलसीएम आ गया 6 3 जा 18 माइनस 5 से मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18 माइनस 4 से मल्टीप्लाई। अब 6 और 15 क्या हो गया 21 हो गया, माइनस में 21/7 प्लस 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8/18 माइनस 21/7 एज इट इज़ 15 प्लस 5 20 23 माइनस में अपॉन 18। अब 7 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम न लेकर देखिए हम इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 7 3 जा 21 कर लेंगे, -3 बच गया, ये तो कटेगा नहीं कहीं से, -23/18 लिख लेंगे। अब ये आसान हो गया। 18 आपका एलसीएम हो गया। 18 3 जा क्या हो जाता है, इस तरह से चाहे नीचे 1 लिख कर करिए चाहे ऐसे करिए, वो मतलब मैंने बहुत बता दिया है, डायरेक्टली आप करिएगा। 18 3 जा क्या हो जाएगा 54 माइनस में, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या फिर ऐसे ही लिख लीजिए पहले 18 1 जा 18 -23 -54 -23/18, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 और 3 7, 5 और 2 7, दोनों माइनस में है तो माइनस साइन लग जाएगा, 77/18 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा फिनिश हो गया।